Hello learners, welcome back to our channel, and in this video I am going to continue with chapter number 3rd, that is metals and non-metals, and I am back with another topic. The name of the topic is physical properties of metals. तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो इसकी आपको 12 प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट, metals are malleable, that is metals can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इसका एक ब्रीफ दिया था। अब देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स मेलेबल होते हैं। मेलेबल की क्या डेफिनेशन है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि आप मेटल्स को एक पतली सी शीट पे बना सकते हो, मतलब उसको बिना तोड़े आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो बेस्ट मेटल्स होते हैं जो मेलेबल हो सकते हैं वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, ये बेस्ट है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ठीक है। देन कम्स मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कि मेटल से, ये आपका मेटल है, इससे आप एक वायर बना सकते हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड सबसे इजीली उसमें से आप वायर बना सकते हो और इसकी वायर बहुत ही लंबी बनती है। देन कम्स कॉपर। कॉपर की भी वायर आप यूज़ करते हो, राइट। आयरन वायर, मैग्नीशियम वायर, ये लैब में यूज़ होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन कॉपर वायर, ये भी घरों में होती है। ये सारे आपके डक्टाइल मेटल्स हैं, ठीक है। और फिर आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ व्हाट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? जब भी कोई मेटल अलाउ करता है हीट का पैसेज अपने अंदर से थ्रू डैम ईजिली, तो वो होता है कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्वर। सिल्वर को आप धूप में रख के देखो, बहुत जल्दी ये गर्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और जो है मेटल्स हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं वो है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और जो सबसे ख़राब है, मतलब सबसे पुअर है, वो हैं लीड एंड मरकरी। Now let's talk about the other physical property. Property number 4, metals are good conductors of electricity. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि metals are good conductor of heat, कि वो हीट का पैसेज बहुत इजीली अलाउ करते खुद के अंदर से। लाइकवाइज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसेज इजीली होता है। इसी वजह से जो घर में वायर्स होते हैं उनमें आप देख सकते हो कॉपर, टंगस्टन, ये सब यूज़ होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगेन सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत जल्दी पास करती है सिल्वर में से, इसीलिए आपने कोई रोड वगैरह देखी होगी तो वो क्या मिलती है आपको, सिल्वर की फॉर्म में मिलती है। देन कम्स द यूज़ ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन आपने देखा होगा, आप जो बल्ब होता है, बल्ब के फिलामेंट में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अगेन फॉर द सेम रीज़न कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। देन कम्स मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब उनमें बहुत शाइन होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ये इसको यूज़फुल बनाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरीज, ठीक है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ में जो मेटल्स सबसे ज़्यादा शाइन करते हैं वही लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एज यू ऑल आर अवेयर, गोल्ड एंड सिल्वर। पर जो हमारे ये ज्वेलरी वगैरह है उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाते हैं, लाइक पानी की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो थोड़ी सी इनकी टेक केयर आपको करनी पड़ती है। नेक्स्ट कम्स मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब अगर आप उनको नाइफ से कट करके देखोगे तो वो जल्दी से कट नहीं होंगे। बट दो हमारे एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। उनको अगर आप हाथ पे भी रखोगे और फिर अगर आप उसको नाइफ से कट करके देखोगे वो बहुत इजीली हो जाते हैं। देन कम्स मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगेन द एक्सेप्शंस आर सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर वेरी वीक।
अब मेटल्स आपने ब्रिजेस देखे होंगे, तो जो ब्रिजेस होते हैं वो आयरन से बने होते हैं ना। आयरन से क्यों बने होते हैं? बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर प्रॉपर्टी, दैट इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी ही एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ब्रीफ दिया था। एंड मरकरी इज़ वेरी डेंस ऑल्सो, बहुत हैवी होता है। अगर आप उसको कभी उठा के देखोगे यू विल फील द वेट। नेक्स्ट इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ये एक टेम्परेचर होता है जिसपे आपका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे आपको सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। लाइकवाइज बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे आपका जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैंने मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो आयरन का आप देख सकते हो दैट स्टार्ट विद 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होने लगता है। दैट इज़ अ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। लाइकवाइज कॉपर का भी देख सकते हो आप कितना हैवी, कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है टेम्परेचर का। फिर आते हैं सोडियम और पोटेशियम, जिनका रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो में काउंट होता है। देन कम्स गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना लो है कि अगर आप इसको हैंड पे रखोगे देन यू विल सी देम मेल्टिंग ऑन योर हैंड, आपके हाथ पे ही वो मेल्ट करने लग जाएंगे। टेंथ पॉइंट इज मेटल हैव हाई डेंसिटी। नाउ डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये रेशियो होती है मास अपॉन वॉल्यूम का, जो कि एक्चुअली में हैवीनेस बताता है कि कोई भी आपका एलिमेंट है वो कितना भारी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन का क्या है 7.8, सोडियम का क्या है 0.97, दैट मीन्स ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी बहुत कम है। लाइकवाइज पोटेशियम ये भी बहुत कम है। तो हैवीनेस में आप देख सकते हो कि आयरन इन दोनों से बहुत ज़्यादा हैवी है। देन कम्स पॉइंट 11, दैट इज मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब दैट प्रोड्यूस साउंड, दैट प्रोड्यूस साउंड। तो आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बेल दिखता ही है ना। तो बेल वो किससे बनती है? वो भी मेटल से ही बनी हुई होती है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। देन कम्स मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। कि जो मेटल्स होते हैं उनके यूजुअली जो कलर है वो या तो रहेगा सिल्वर या रहेगा ग्रे, बट इसके 2 एक्सेप्शन है। फर्स्ट इज कॉपर। कॉपर आपको किस में मिलेगा? रेडिश ब्राउन कलर में। एंड देन कम्स गोल्ड। गोल्ड आपको पता ही है येलो में मिलेगा। विद दैट लेट्स कंक्लूड दिस topic, and in my next video I am going to discuss with you physical properties of non-metal.